कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त पीसफुल गार्डनर और आज हम बात करेंगे कि हम मैंगो को सीड से कैसे उगा सकते हैं। मैंगो एक जो है समर ग्रोइंग ट्री होता है जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है इंडिया में और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मैंगो का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैंगो को लगाने के लिए हम जो है सबसे पहले हमारी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे और सॉइल से पहले सीड को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें मैंगो का सीड मिलेगा कहाँ से। तो जो आप मैंगो खाते हैं आप उसका सीड ले सकते हैं और उसके अंदर जो सीड निकलेगा उसको आप अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उसको कट करके उसके अंदर से ये जो उसका सीडम होता है, सीड कहते हैं इसको, अंदर का सीडम कहते हैं, इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल कर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए 1-2 दिन के लिए, ताकि इसके ऊपर से हर एक तरह का मॉइस्चर उड़ जाए। तो फिर उसके बाद जो है आप अपने सीड को ले लीजिए, एक पॉट ले लीजिए या आपको जो जगह चाहिए वो जगह आप चूज़ कीजिए और उसको ले लीजिए और जो आपका पॉट है उसके अंदर मिट्टी को फिल कर लीजिए। आप इसके अंदर 50% कोकोपीट, 50% कंपोस्ट या पूरी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर आप जो है 50% मिट्टी और 50% जो कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो मिट्टी है वैसे तो ये अभी ताज़ी ही मतलब हुआ है, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है, लेकिन इसकी मिट्टी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर सिर्फ जो है ग्रीन कलर की मॉस आई है। तो हम इसको यहाँ से खोद लेंगे, यानी कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम खोद लेंगे। तो मैं खोदने के लिए इसके लिए कोई टूल लाता हूँ। तो मैंगो का सीज़न लगभग हमारे यहाँ पूरे साल में से सिर्फ जो है गर्मियों के टाइम में चलता है, लेकिन मैंगो जो है वो पूरे साल तक हमारे यहाँ मिलता रहता है, यानी कि साल भर इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होती, क्योंकि मैंगो के अंदर जो है यहाँ पर स्टोरेज भी होती है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, हरियाणा में नॉर्थ साइड में। और जो मैंगो है वो मेनली पहाड़ों पे उगाया जाता है, यानी कि मैंगो की जो फसल है वो हिमाचल, उत्तराखंड और ऐसी जगह से ही आती है। मेजरली जो प्रोडक्शन है मैंगो की वही होती है। मैंगो के सीज़न के साथ साथ मैंगो के जो वैरायटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। शुरू में हमें सफ़ेदा, तोतापुरी आम देखने को मिलता है और मिडिल सीज़न में हमें जो है चूसने वाला आम जिसको लंगड़ा कहते हैं वो मिलता है और जो हमारा केसर आम होता है वो मिलता है। और एंडिंग के सीज़न में हमें फजली, यानी कि जो बड़े वाले मोटे खट्टे मीठे आम होते हैं वो मिलते हैं, जो कि आम पापड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हमारे चूसने वाले लंगड़ा आम होते हैं वो मिलते हैं। और भी बहुत सारी आमों की वैरायटी ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट वैरायटी हमारी जो रेड मैंगो है, जैपनीज़ रेड मैंगो, वो है और सबसे ज़्यादा महंगी वैरायटी भी वही है। और जो जैपनीज़ रेड मैंगो है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा लो रहती है, जिसकी वजह से उसका प्राइस और डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। और जो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है मैंगो का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और मैंगो का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज़ मतलब मैंगो का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंदर भी किया जाता है। मैंगो से बनने वाले फ्रूट्स, यानी कि मैंगो से बनने वाले जो फूड हैं, यानी कि फूड वैराइटीज़, आइटम्स, यानी कि इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो हमारा मैंगो होता है वो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का मैंगो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इसे हम जो है प्लांट कर लेते हैं। तो प्लांट करने के लिए मैंने सॉइल को अच्छे से इसको खोद लिया है और जो हमारी सॉइल है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और हमारे जो सॉइल है अब इसके अंदर कोई भी जो है कीड़ा वगैरह नहीं है, क्योंकि वैसे कीड़ा तो इसके अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर फंगस हो सकती है, क्योंकि जो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से बाहर पड़ी हुई थी बारिश के अंदर और इसके अंदर फंगस एक्टिव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंगो एक ट्री है और ट्री का सीड काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। इट कैन सस्टेन ओवर अ लॉन्ग टाइम सो वी कैन ईजिली प्लांट इट। तो इसके अंदर पहले जो है हम खेत कर लेंगे कुछ इस तरीके से सुंदर सा, और इसके अंदर हमें जो ये सीड है ये प्लांट करना है। प्लांट करते हुए काफ़ी ज़्यादा आपने ध्यान देना है कि जो आपका शाइनी सा सीड है इसके ऊपर की कोटिंग नहीं उतारनी। उतर गए अगर उसके साथ लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी आपने हाथ से रिमूव नहीं करनी। और जो ये आप देख सकते हैं चोंच वाली साइड है, पॉइंटेड साइड है, इसको जो है आपने सीधा रख के गाड़ना है, कुछ इस प्रकार ऐसे रखकर। ये जो है ऐसे प्लांट होगा सीधा, इसकी ये पॉइंटेड साइड ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि यहीं से रूट और शूट प्लांट होंगे। अगर आपने इसे ऐसे प्लांट कर दिया
दिक्कत इसमें कोई नहीं है, सिर्फ जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट ग्रो होगा। तो जल्दी ग्रोथ के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर जो है साइड वाली मिट्टी डाल देंगे हल्की हल्की। और अब जो हमारा पॉट है उसको पटकेंगे। अब देखिए जो हमारा सीड है वो ज़्यादा नीचे नहीं दबा, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे। तो नॉर्मल सॉइल में यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं यूज़ कर रहा। हाँ, अगर आपके सॉइल में केचू है तो लगाने से पहले थोड़ी सी जो सॉइल है वो अलग कर लीजिए, क्योंकि केचुए बीज खा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के सुंदर तरीके से हम अपने प्लांट को लगा लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगेगा। और लगाने के बाद इसे धूप में नहीं रखना, इसे रखना छाँव वाली जगह पे। जैसे कि ये मेरे वाली जगह है, यहाँ पर दिन की 2 घंटे की धूप भी नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ धूप की रोशनी आती है और गर्मी आती है। तो इस तरह से सॉइल को इवन कीजिए एंड यू आर रेडी टू गो। और पानी आप नॉर्मल दे सकते हैं, मैं रेन वाटर यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेन वाटर यहाँ भी इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो आपने इसको तब तक पानी देना जब तक आपके जो नीचे से ड्रेनेज होल है उसमें से पानी नहीं निकल जाता। और इसकी ग्रोथ का आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके आसपास कीड़े नहीं आने देने, यानी कि चींटियाँ भी आ सकती हैं अगर आपने सीड अच्छे से धोया ना हो। और इसके आसपास कीड़े जैसे कि लार्वा हो गए उनको नहीं आने देना, केचुए इसके अंदर नहीं पैदा होने देने आपने। और फंगस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। बारिशों का सीज़न चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, और अगर आप पहाड़ों की तरफ रहते हैं तो वहाँ भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपने इसको पानी अच्छे से देना है। आपने जो है सॉइल को चेक करते रहना है। अगर आपके जो सॉइल है उसका स्टेटस कुछ इस तरह से है कि वो फूंक मारने पर नहीं उड़ रही, टॉप सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, फूंक मारने पर नहीं उड़ रही तो आपने पानी देना है। और अगर वो फूंक मारने पर नहीं उड़ रही, भारी है, गिर रही है, तो आपने पानी नहीं देना, क्योंकि अभी सॉइल में पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में है। सीड ग्रो कर रहे हैं, सीड ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पानी ही जो है सीड को मोटा करता है, ब्लोटिंग होती है उससे सीड में, सीड फर्मेंट होता है, सीड फूटता है और उसके बाद हमारा प्लांट सक्सेसफुली ग्रो हो जाता है। मैंगो एक ट्री है और मैंगो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं आती जब तक वो छोटा होता है। आफ्टर द मैच्योरिटी it will produce fruits, or you can either choose the grafting method or you can either choose the air layering method as you want, as you wish, but as a मतलब नेचर को आगे प्रमोट करने के लिए मैंगो की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए नर्सरी वाले मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़ को लाते रहते हैं। तो आप चाहे तो उनको ख़रीद कर भी लगा सकते हैं, बट इफ़ यू वांना experience how to grow a mango, you can plant the seed. Thanks for watching. Please subscribe. Keep growing, keep harvesting. Goodbye.